जो नहीं हो सकता है उसी को करके दिखाना है, साइबर सिक्योरिटी को नए मुकाम पे लेके जाना है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने ही यूट्यूब चैनल TDCS ऑर्गेनाइजेशन में। और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं कि ऑनलाइन वेब क्या होता है। हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब क्या होता है। यहाँ पे आते हैं सरफेस वेब, डीप वेब, डार्क वेब। तो यहाँ पे सरफेस वेब, फर्स्ट पे सरफेस वेब आता है। हम लोग जो नॉर्मली सर्फ करते हैं ना, देखिए हम लोग जो नॉर्मली ऐसे क्रोम ब्राउज़र, ओपेरा, फायरफॉक्स, ठीक है, नॉर्मली हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जितना जा सकते हैं उस तरह से जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे नॉर्मली कुछ भी सर्फ करते हैं, कुछ भी अगर सर्च करते हैं, अगर हमारा ही वेबसाइट सर्च करते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे जाए तो ये सब कुछ आ रहा है हमारे सरफेस वेब के अंदर, ठीक है। लेकिन वहीं पे जो हमारे वेबसाइट का डेटा है, क्रेडेंशियल, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है, जो भी डेटा है, मतलब यूज़र नेम, पासवर्ड्स, ठीक है, और जो भी हमारा रिकॉर्डेड कोर्सेज है, उसका जो भी रिकॉर्डेड है वो कहाँ पे सेव है, वो सारा कुछ हमारा डीप वेब पे सेव है, डीप वेब, ठीक है। ये सरफेस वेब नॉर्मली हम लोग जो सर्व करते हैं, नॉर्मली हम लोग जो देख पाते हैं, जितनी देर जा पाते हैं, वो सरफेस वेब होता है, ठीक है। उसके बाद जो भी आता है डाटाबेस, मतलब आप जो भी क्रेडेंशियल, बैंकिंग सेक्टर का जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह रहता है, अब यूज़र नेम, पासवर्ड से लेकर के जो भी क्रेडेंशियल डेटा है, वो सारा कुछ आप लोगों का डीप वेब में सेव रहता है, ठीक है। आपका जो जीमेल का पासवर्ड या बैंकिंग कुछ भी पासवर्ड, यूज़र नेम, जो भी क्रेडेंशियल डेटा है, वो सारा कुछ डीप वेब में सेव रहता है यहाँ पे, ठीक है। डीप वेब का सारा जानकारी दिया है यहाँ पे। डार्क वेब क्या होता है? डार्क वेब एक ऐसा चीज़ है ना, डार्क वेब एक ऐसा चीज़ है ना, जैसे मतलब समझ के चलिए इतना खतरनाक चीज़ है डार्क वेब के अंदर, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इंटरनेट का वो पार्ट है, वो सफ़ेद वाला पार्ट दिख रहा है, यह है सरफेस वेब। इतना छोटा सा पार्ट है, ठीक है। 4% हमारा जो यूज़ करते हैं हम लोग, जो सरफेस वेब यूज़ करते हैं ना, वो इंटरनेट का बस 4% है, ठीक है। इंटरनेट का बस 4% है ये सरफेस वेब, ठीक है। उसके बाद आता है डीप वेब एंड डार्क वेब। 96% डीप वेब एंड डार्क वेब के अंदर आता है, समझे। इतना छोटा सा पार्ट जो होता है ना, वो सरफेस वेब होता है। हम लोग जो इतना सर्व करते हैं, इतना सब कुछ सर्व करते हैं ना, तो समझ लीजिए ये 96% कितना बड़ा होगा। 4% अगर इतना बड़ा है इंटरनेट, तो 96% इंटरनेट कितना बड़ा होगा, आप समझ के चल सकते हैं। डार्क वेब इतना डार्क है ना, इसके अंदर किडनैपिंग से लेकर के, मर्डर से लेकर के, किसी का मोबाइल हैक करने से लेकर के, कोई मतलब किसी का डेटा लीक या कोई डेटा चुराने से लेकर के, ठीक है, बैंकिंग फ्रॉड से रिलेटेड कुछ भी, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे है ना। आप यहाँ पे गन खरीद सकते हो, ड्रग्स खरीद सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से खरीद सकते हो। इलीगल जो चीज़ है ना, वो सारा कुछ यहाँ से खरीद सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से आप किसी का पेपल अकाउंट खरीद सकते हो, किसी का क्रेडिट कार्ड डिटेल्स खरीद सकते हो, ठीक है। लेकिन इसे यहाँ पे थोड़ा संभाल के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डार्क वेब होता है ना, कि डार्क वेब में बहुत सारे गवर्नमेंट के भी साइट्स होता है, तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे आप लोगों का लोकेशन ट्रैक हो जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट का जो पुलिस है वो तो आपके घर पे आई गई, ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल सकते हो। तो इसी रीजन से थोड़ा ध्यान से डार्क वेब सर्व करिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग यहाँ डार्क वेब के बारे में भी जानेंगे, डार्क वेब को कैसे सर्व करना है, डीप वेब पे कैसे जा सकते हैं हम लोग, वो लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, डार्क वेब इतना खतरनाक जगह है जहाँ पे जाके आप कुछ भी करवा सकते हैं, लिटरली आप कुछ भी करवा सकते हैं, ठीक है। अब जो सोच के जाएंगे ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा आप मतलब है डार्क वेब, ठीक है। और इतना खतरनाक है ना, वहाँ पे जाओगे एक बार तो आपको लगेगा भाई कहाँ पे आ गया, ठीक है। इतना सब कुछ है यहाँ पे। और वेब फंडामेंटल पे आता है HTTP, HTTPS, ठीक है। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और HTTPS होता है, HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। सिंपली है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब दिखेगा यहाँ पे, देखिए, यहाँ पे देखिए, लास्ट में देखिए, फर्स्ट में देखिए, यहाँ पे HTTPS लगा हुआ है, ठीक है। ये एस जो हुआ ना लास्ट में, ठीक है, ये एक्चुअली पहले नहीं होता था, ठीक है, लेकिन अभी सिक्योर्ड हो चुका है, ठीक है। इसी रीजन से HTTPS लगाया गया है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, ठीक है। और देखिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड मतलब ये टेक्स्ट को हाइपरली ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मतलब ये जो टेक्स्ट है आपका, ठीक है, हाइपर है टेक्स्ट ट्रांसफ़र, ये जो टेक्स्ट आप सर्च करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो भी सर्च करते हैं, ट्रांसफ़र सिक्योर्ड, ठीक है।
सिक्योरली ट्रांसफ़र करता है गूगल पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब जो भी उसके बाद आता है ना www डॉट, यहाँ पे क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये आ गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, मतलब आप जो टेक्स्ट सर्फ करते हैं, मतलब टेक्स्ट टाइप करते हैं, तो उसको मतलब ट्रांसफ़र करके सिक्योरली आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचा दे, ठीक है। और वो कैसे होगा, उसकी वजह से www का इस्तेमाल होता है। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। मतलब आपको रिजल्ट यहाँ पे कैसे मिल रहा है, ठीक है। ये कुछ भी मैं यहाँ पे रैंडम से कुछ भी लिखूंगा ना, रिजल्ट आ जा रहा है। क्यों आ जा रहा है पता है, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब मतलब पूरी दुनिया पे इसका कोई रिजल्ट होगा तो वो ढूंढ के लेके मेरे को दिखाएगा, समझे। तो इसका ये मतलब हुआ। उसके बाद आता है google.com, मैंने इससे google.com मांगा, वो google.com दे दिया। उसके बाद इसका पेज, अलग अलग जो भी पेज है वो सारा कुछ यहाँ पे है, समझे। कुकीज़ क्या होता है, कुकीज़ मतलब आपके जो कुकीज़ मतलब देखिए, आप जो कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं, जब वेबसाइट पे जाते हो वहाँ पे एक मतलब कुकीज़ सेव या फिर कुकीज़ यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा होगा, ठीक है। कुकीज़ सेव यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। क्योंकि देखो, कोई भी वेबसाइट पे अगर जाते हो, जैसे मान के चलो मैं google.com पे यहाँ पे एंटर करता हूँ। अगर google.com पे मेरे को बार बार यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन मांग रहा है, ठीक है। मैंने एक बार लॉगिन करके कट कर दिया, उसके बाद फिर से मेरे को लॉगिन का ऑप्शन दिखा रहा है, तो कितना मतलब ऑकवर्ड लगेगा ना। तो बार बार लॉगिन का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, तो इस रीजन से कुकीज़ का इस्तेमाल होता है। कुकीज़ मतलब आपके यहाँ पे सेव रह जाएगा, डिटेल सारा कुछ यहाँ पे सेव रह जाएगा, ठीक है। तो आप क्या सेव रखना चाहते हैं, आप इसकी वजह से कुकीज़ स्टिल भी कर सकते हैं। किसी का मतलब कुकीज़ स्टिल करना चाहिए, किसी का कुकीज़ अगर चुराना चाहे ना, तो आराम से कुकीज़ किसी का चुरा सकते हो। उसके बाद उसका हैक करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है, कुकीज़ की मदद से, समझे। यहाँ पे रिस्पॉन्स पे आएंगे तो क्या रिस्पॉन्स है, बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि सर्वर डाउन हो जाता है। रिस्पॉन्स क्या आता है कि इसे यहाँ पे रिस्पॉन्स 404 का रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, साइट काम नहीं कर रहा है। ये रिस्पॉन्स क्या होता है, क्या बोलना चाह रहा है, साइट क्यों नहीं काम कर रहा है, वो सारे यहाँ पे पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। और काले लिनक्स क्या होता है, ठीक है। हम देखिए, लिनक्स ओएस नहीं होता। हर कोई बोलता है कि लिनक्स एक ओएस होता है, ठीक है। लिनक्स एक ओएस नहीं होता, लिनक्स एक कर्नल होता है, ठीक है। लिनक्स कर्नल है, हम लोगों ने भी ओएस लिख रखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए लिख रखा है, ठीक है। लिनक्स एक कर्नल होता है, ठीक है। काली लिनक्स हो सकता है, पैरेट ओएस हो सकता है, बैकबॉक्स हो सकता है, ठीक है, लेकिन लिनक्स एक ओएस नहीं है, वो एक कर्नल है, ठीक है। तो इसका भाग इतने सारे हैं, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। काले लिनक्स, पैराडॉक्स, बैकबॉक्स और भी बहुत सारे यहाँ पे है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पे आएंगे तो कैसे क्या एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एंड पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन दो टाइप का गैदर कर सकते हैं, ठीक है। एक हो गया एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, दूसरा पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर जो हम लोग एक्टिवली इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए मैं अपनी वेबसाइट पे जाके डिटेल्स इकट्ठा करता हूँ, ये मेरा वेबसाइट नहीं है मान के चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे जाके मैं डिटेल्स इकट्ठा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इस वेबसाइट को हैक करना है, ठीक है। इस वेबसाइट पे विजिट करके मैं डिटेल्स इकट्ठा कर रहा हूँ कि यहाँ पे पॉपुलर कोर्सेज लिखा है, तो इसका पासवर्ड ये हो सकता है, ठीक है, या फिर इसका पासवर्ड ये वगैरह कुछ भी ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल्स मैं इकट्ठा कर रहा हूँ उसके पास जाके, ठीक है। तो ये हो गया एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। जब हम विक्टिम के पास जाके इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं तो वो एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर आता है, ठीक है। और पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर आता है जो हम लोग विदाउट विक्टिम के पास जाए हुए, जैसे मैंने यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर गया ना, तो वेबसाइट के ऊपर ना जाए हुए कैसे डिटेल्स हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, वो सारा कुछ आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है, समझिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।